चिक्कीज़। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम उर्मिला था तो एक का नाम सविता था। उर्मिला बहुत ज़्यादा घमंडी थी। वो किसी इंसान को नहीं समझती थी। ना तो वो किसी की मदद करती थी, ना किसी से बात करती थी। वहीं सविता हर किसी की मदद करती थी और वो हर किसी से बहुत प्यार से बात करती थी। उर्मिला, तुझे तो पता है गांव में पानी नहीं आ रहा है, तू मेरे साथ चलेगी नदी के पास पानी भरने? वो क्या है ना, मुझे अकेले जाते हुए बहुत डर लगता है। उर्मिला और सविता के पति शहर में रहते थे, इसलिए वो दोनों अकेले ही अपने अपने घरों में रहती थी। उन दोनों को पानी भरने के लिए नदी के पास जाना पड़ता था। उर्मिला तो अकेले चली जाती थी, पर सविता रोज उर्मिला को लेके जाती थी। पर इस बार दीदी, अपना काम खुद करना सीखो। मैं कब तक तुम्हारे साथ पानी भरने जाऊंगी? अब से हम लोग अलग अलग अकेले पानी भरने जाएंगे। उर्मिला के मना करने के बाद सविता वहाँ से चली जाती है। उसे बुरा तो लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उस दिन उर्मिला अकेले पानी भरने जाती है। वो अकेले भी हर जगह चली जाती थी, इसलिए वो अकेले ही निकल जाती है। गांव के सारे लोग उसी नदी से पानी भरते थे जहाँ से उर्मिला और सविता भरती थी, इसलिए उन दोनों को बहुत दूर पैदल चलकर जाना पड़ता था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अरे बेटा, थोड़ा सा पानी मुझे भी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत प्यासा हूँ। देख बुड्ढे, मुझे जाने दे। मैं इतनी गर्मी में अपने लिए पानी भर कर लाई हूँ, ना कि तेरे लिए। तेरे भी पैर हाथ है, जाकर खुद पानी पी ले। ये कहकर उर्मिला अपना मटका उठाकर वहाँ से चली जाती है और वो बूढ़ा आदमी उर्मिला को देखता रह जाता है। कुछ देर के बाद सविता भी अपना मटका लेकर पानी भरने निकल जाती है। सविता सोच समझ के अकेले ही पानी भरने चली जाती है, किसी को भी साथ में नहीं ले जाती। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सविता जल्दी जल्दी पानी भरकर अपने घर में जाना चाहती थी। तभी सविता को भी वो बूढ़ा आदमी मिलता है। बेटा, बहुत दिनों से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो, तुम्हारा बहुत भला होगा। जी काका, मैं अभी आपको पानी पिला देती हूँ। सविता उस बूढ़े आदमी को पानी पिला देती है और फिर बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा सारा पानी खत्म हो गया। मैं बहुत प्यासा था, मैंने सारा पानी पी लिया, तुम्हें फिर से पानी भरना पड़ेगा। कोई बात नहीं काका, इंसान ही इंसान के काम आता है। मैं फिर से पानी भर लूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये कहकर सविता अपना मटका उठाकर वहाँ से चली जाती है और फिर से उस नदी से पानी भरकर अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी जाती है। अब ये रोज का हो गया था। सविता रोज अपने मटके का पानी उस बूढ़े आदमी को पिलाती थी, तो वहीं उर्मिला रोज उस बूढ़े आदमी की बेइज्जती करती थी। अरे बुड्ढे, मैं क्यों तुझे अपना पानी दूं? इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल से भर के लाती हूँ, चला यहाँ से। एक दिन की बात है, सविता पानी भरकर ला रही थी कि तभी उसके हाथ से मटका गिर जाता है और टूटकर बिखर जाता है। तब सविता सोचती है, ओफो, मेरा मटका टूट गया। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है दूसरा मटका लेने के लिए। मेरी वजह से काका भी प्यासे रहेंगे। अब मैं क्या करूं? चलो काका को बता देती हूँ। ये सोचकर सविता जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती। क्या हुआ सविता बेटा, आज तुम पानी नहीं लेकर आई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बताऊं काका, मैं पानी भर के ला रही थी, मेरे हाथ से मटका टूट गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं है दूसरा मटका लाने के लिए। कोई बात नहीं सविता, ये लो दूसरा मटका। इस मटके को बहुत संभाल कर रखना, ये मेरा बहुत पुराना मटका है।
जी काका, मैं इस मटके को बहुत संभाल के रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे मटका लाने के लिए। काका से ये सब कहकर सविता वहाँ से चली गई। उस दिन सविता सीधे अपने घर गई क्योंकि वो बहुत थक गई थी। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो पानी भरकर ले जा सके। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सविता के इतना कहते ही मटके से गोल गोल रोशनी निकली और वहाँ पर अच्छा अच्छा खाना आ गया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब क्या है? सविता, मैं एक जादुई मटका हूँ और तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। और जिसने तुम्हें ये मटका दिया है वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक बाबा थे। अच्छा, वो बाबा थे। उन्होंने मेरी मदद क्यों की? तुमको मुझे क्यों दिया? अपने पास क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो अच्छे लोगों की मदद करते हैं और मैं एक जादुई मटका हूँ, इसलिए उन्होंने तुम्हें मुझे दे दिया। इसलिए क्योंकि तुम उनको रोज़ पानी पिलाती थी इस गर्मी में, और वो ये भी जानते थे कि तुम इन गाँव वालों की मदद भी करोगी। उस दिन के बाद से सविता जो उस मटके से मांगती थी वो मटका उसे दे देता था और सविता गांव वालों की परेशानियां सुनती थी और उनकी मदद भी करती थी। सविता एक अच्छी इंसान थी, वो हर किसी की मदद करती रहती थी। सविता ने एक नया घर भी ले लिया था। एक दिन उर्मिला ने सविता को ये सब करते हुए देख लिया। वो समझ गई कि सविता इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई। अच्छा, तो ये बात है। इस सविता के पास ये मटका है। ये जादुई मटका लगता है। मैं रात में ही ये मटका चुरा लूंगी। रात होते ही उर्मिला सविता के घर आती है ये तो गहरी नींद में सो गई। चलो मटका चुराती हूँ। और उर्मिला वो मटका लेकर सविता के घर से चली जाती है। अपने घर में लाकर मटके से कहती है, चल जादुई मटके, अब मुझे भी जल्दी से अमीर कर दे। ढेर सारा सोना चांदी बंगला गाड़ी सब कुछ दे दे अभी के अभी। इतना कहते ही वो घड़ा सोने के घड़े में बदल जाता है। कुछ ही देर बाद वो घड़ा रात के घड़े में बदल जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उर्मिला कहती है, अरे मेरा घड़ा कहाँ चला गया? मेरा सोने का घड़ा कहाँ चला गया? क्यों उर्मिला, तुम्हें लगा था कि ये सोने का मटका तुम्हारा है? ये एक जादुई मटका है जो सिर्फ अच्छे लोगों के पास रहता है, पर तुम एक लालची और बुरी औरत हो, समझी तुम? वो सब तो ठीक है, पर आप कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मेरे घर के दरवाजे तो बंद है, पर तुम यहाँ आ कैसे गए? मुझे आने के लिए खिड़की दरवाज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एक बाबा हूँ, पर तुमने एक बुरा गरीब आदमी समझकर मेरी बहुत बेइज्जती की थी। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दूंगा, समझ? आप मुझे माफ़ कर दिए काका, मैं अब नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। वो बाबा उर्मिला की एक नहीं सुनता और वहाँ से गायब हो जाता है। उर्मिला को अपनी गलती का एहसास था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था हो गया था। सुबह हो जाती है और वो जादुई मटका अपने आप सविता के घर वापस आ जाता है और सविता उस मटके की मदद से सबकी मदद फिर से करती है। ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम फिक्र मत करो, इसकी शादी मैं करवाऊंगी।